अरे भाई, आज योगा जो है ये कुर्सी पर क्यों हो रहा है? देखिए हुसैन, अब किसी का जो बहाना चलता है कि हमसे योगाभ्यास नहीं होता, हमें योगाभ्यास करने का टाइम नहीं मिलता, हमारी कमर हमारे साथ नहीं दे रही, वही शरीर में बहुत दर्द है, हमसे खड़े नहीं हुआ, जरा भी कोई बहाना नहीं चलेगा। अब हम खड़े तो नहीं है, हम तीनों बैठे बैठे योगाभ्यास कर रहे हैं, ना उठना है ना कुछ और परेशानी, बैठे बैठे हमने सूर्य नमस्कार कर लिया। श्रुतिका? बिल्कुल, जी हाँ, बैठे बैठे भी आप तमाम योगा अभ्यास कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप लोग सभी सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं बैठे बैठे, जैसे हम लोग कर रहे थे। अमूमन ओल्ड एज में लोगों को जमीन पर बैठकर योगाभ्यास करने में दिक्कत होती है, उठना बैठना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो वो चेयर योग कर सकते हैं और वही इलाज भी। अब चाहे तो आप बेड का सहारा भी ले सकते हैं, देखिए, बेड के कोने में बैठ के ये कर सकते हैं ना। देखिए ये क्या किया, ताड़ासन किया, क्लियर हो जाएगा। लीजिए, मतलब ये कि कोई बहाना नहीं चलने वाला है, बिल्कुल है ना? लेकिन देखिए हमें मजा तो खड़े होकर ही आता है योग करने में, तो हम हटा रहे हैं ये चेयर। चलिए अब आप खड़े हो जाइए, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए ये जो आप लोगों ने तरीका बताया ये वाकई संजीवनी साबित होगा, क्योंकि इस एज में यानी ओल्ड एज में आकर बहुत सारे अस्पतालों के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं, वक्त वक्त पर लोगों को दवाइयां लेनी पड़ती है, बहुत सारी बीमारियों को मैनेज करना पड़ता है। ऐसे में अगर वो कुर्सी पर बैठे बैठे इस तरह से योग कर लेंगे तो ये वाकई अच्छी बात है। बिल्कुल, और इसलिए हमने ये कोशिश की कि हम चेयर पर बैठे बैठे योग करके उन लोगों को मोटिवेट कर सके। जरूरी ये है कि ओल्ड एज प्रॉब्लम्स के दस्तक देने का इंतजार आप ना करें। जैसे आपने अपना करियर, अपनी फैमिली, अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का पूरा प्लान तैयार कर रखा है, ठीक उसी तरीके से ही अपनी जवानी में ही 60 प्लस में हैप्पी रहने के लिए अपना हेल्थ प्लान तैयार कर लीजिए। और ये देश के लिए भी अच्छा है, क्योंकि भले ही भारत दुनिया का चौथा सबसे युवा देश हो, लेकिन पिछले 3 सालों में एवरेज एज 24 से बढ़कर 29 हो गई है। श्रुतिका, जबकि ऐसा नहीं है कि देश की युवा आबादी जो सबसे ज्यादा वर्किंग है वो इस बात को नहीं समझ रही है या नहीं जान रही है। बदलते लाइफस्टाइल, वर्कलोड और बीपी शुगर जैसी बीमारियों को लेकर अवेयरनेस बढ़ी है। वैसे आइडिया इसलिए भी अच्छा है कि जैसे ही आप नौकरी करते करते पेंशन की सोचने लगते हैं ना, वैसे ही जवानी में बुढ़ापे की सेहत के बारे में सोचिए। बहरहाल इसके चक्कर में लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अजीबोगरीब हेल्थ टिप्स भी शेयर कर रहे हैं और लोग इन्हें अपनाकर अपनी सेहत सुधारने के बजाय खराब कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। वो कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। बिल्कुल ठीक बात। लोग एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, सेहत को लेकर संजीदा हूँ, ये और अच्छी बात है। लेकिन रिसर्च ये बताती है कि 53% लोग तो ऐसे हैं जो ऑनलाइन नुस्खों से कंफ्यूज हो रहे हैं, जबकि इन सब चीजों की जरूरत है ही नहीं। योग और आयुर्वेद, नेचुरोपैथी का सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा नाम योग गुरु स्वामी रामदेव, जब आपके साथ खुद इंडिया टीवी पर हर रोज मौजूद हो, हर रोज आपको योगाभ्यास करवा रहे हो, निरोग रहने की, बीमारी को कंट्रोल और क्योर करने की रामबाण उपाय बताते हो, तो कहीं और क्यों जाना। तो बस योग गुरु के साथ मिलकर सेहत के लिए वक्त देना शुरू कर दिए, ताकि बढ़ती उम्र के साथ भी बीमारियों को के साथ डील किया जा सके और उनको खत्म भी किया जा सके। चलिए स्वामी जी अब हमें नजर आने लगे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और ऐसे पूरे दौड़ते हुए हमने रोज एक बार सुबह पसीना निकालने का ठान रखा है। चलो तुम भी खड़े हो जाओ, सब सुबह उठ करके दौड़ लगाए, ताड़ासन करें। चलो फिर एक ताड़ासन करें, सूर्य नमस्कार का आज नया वर्जन देखा, बहुत अच्छा लगा। मीनाक्षी जी के साथ वो सांकेतिक था स्वामी जी, ऐसे अब मैट बिछा दी गई है दोबारा। ओरिजिनल वाले शुरू हो गए हम। मजा ओरिजिनल वाले में ही आता है। तो ये सच में बहुत अच्छा है कि हम जहाँ पर भी हैं चेतना की उसी धरातल से योग शुरू करें। यदि आप सूर्य नमस्कार के 12 पूरे भी नहीं कर पाते तो जितने कर पाते 12 नहीं कर पाते, 9 कर पाते तो 9 ही करें। अब देखो, माथा घुटनों से लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतने तो झुक पाते ना, इतना ही झुक ले, फिर ऐसे बैठ के इतना कर ले। जो इतना ना कर पाए तो कोई बात नहीं, जितना हो पाए उतना कर पाए तो पूरा कर पाए कर ले, नहीं तो इतना हो पाता है तो इतना ही कर ले, इतना कर ले,
तो पूरा हो पाता है तो पूरा कर ले, फिर ऐसे और कल हुसैन भाई ने बोला था कि अब जो है पराली से के धुएं से लोगों को बचाने के लिए पराली की जो हमने चटाई बना दी है इसको प्रमोट करने के लिए आज फिर लगाई आपने? कुछ समृद्धि मिले, हाँ देश के लोगों को स्वास्थ्य मिले तो हमने इसका प्रमोशन जारी रखा हुआ है। और इसको मैं तो रोज इसी पर सोता हूँ। और जो आध्यात्मिक शक्ति साधना है और नवरात्रों को विशेष रूप से इसी के आसन पर बैठ करके जप करना, इसी के आसन पर सोना। पूरे दक्षिण भारत में पलंग के ऊपर डबल बेड पर नहीं सोते लोग, ऐसे कोई चटाई बिछाते उसी पर सोते हैं पूरे नवरात्र। खैर तो ये जिनसे बन पाए वैसे पूरा कर लेना, और जिनसे ना बन पाए वो ताड़ासन तेरे ताड़ासन करके, और ये तो कर ही देगा, ये ऐसे इतना, ये तो हमारा रोज का पावर योगा है, ये बड़ा जबरदस्त है। हाँ इतना तो होगा ही होगा। देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और जो एडवांस योग करना चाहे तो वो एडवांस योग भी करना। और स्वामी जी ये सब इसलिए भी जरूरी है, एक तो कि इससे वर्तमान तो सुधरेगा ही सुधरेगा। जी मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ स्वामी जी, ये सब जो कुछ आप करवा रहे हैं पिछले कई वर्षों से इंडिया टीवी के साथ, ये इसलिए भी जरूरी है कि इससे वर्तमान सुधरेगा, मजबूत बनेगा, बीमारियों से मुक्त होगा, तो भविष्य भी जो है वो मजबूत बनेगा, बीमारियों से आजाद रहेगा। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि उम्र बढ़ेगी लेकिन बीमारियां नहीं आएंगी। अक्सर हम बहुत आमतौर से बीमारियों को एक्सेप्ट करते हैं ये कह करके कि ओल्ड एज प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन वो नहीं होगी अगर आपने योगाभ्यास करने की आदत डाल ली है। अगर अब तक नहीं डाली तो आज से शुरू कर लीजिए। कितनी देर रोजाना योग करना चाहिए ताकि आज सबको शतायु दीर्घायु होने का उपाय बताएं। बिल्कुल, तो डेली रूटीन एक बार स्वामी जी फिर से बताइए कि 100 सालों तक निरोगी काया के साथ कैसे जिंदगी गुजारी जा सकती है। और आज का दिन भी स्वामी जी बड़ा खास है, आज ओल्ड पर्सन डे भी है। अनहेल्दी, हाँ, अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज द मेन कॉज ऑफ ओल्ड डिजीज। अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी थॉट प्रोसेस, जो अनहेल्दी चीजें उनके बारे में सोचते, उनको देखते, उनको बार बार सुनते, खाते पीते हैं, अनहेल्दी चीजों को बार बार एक्ट करते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, उसमें सब कुछ आ गया। उसमें लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस योग प्रैक्टिस, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, चीटिंग जो अपने साथ हम खुद ही करते रहते हैं, अपने साथ कितनी जुर्म जाति क्रूरता करते। 100 बार तक तो भुजंगासन करना है रोज, 10-10 बढ़ा के अब 10 दिन में नवरात्र पूरे होने तक मैं पूरे हिंदुस्तान को 100 बार तक भुजंगासन करता हुआ देखना चाहता हूँ। इसके बाद और एडवांस योग करना हो तो हमारे बेटे अविनाश के साथ साथ रोज कोई ना कोई हमारी योगी बालक यहाँ एडवांस योग करते रहते हैं, उससे प्रेरणा लेते रहते बच्चे और जवान। 100 बार तक तो भुजंगासन करना है। मेरा तो वैसे 200 बार हो चुका है, मैं तो एक्स्ट्रा करता हूँ अभी। 100 बार वैसे भुजंगासन करना करो आप लोग ऐसे, ये भी सब मजबूत हो गए। आज मौसम बड़ा सुहाना, और थक जाओ तो बीच में मकरासन कर लेना। हाँ, और 100 बार भुजंगासन, कम से कम 1 से 2 मिनट मंडूकासन, 1 से 2 मिनट मंडूकासन, योग मुद्रासन और गोमुखासन स्ट्रक्चर बैलेंस के लिए भी बड़ा अच्छा है। जो शीर्षासन सर्वांगासन कर सके तो 100 साल तक आंखें, ब्रेन, कान, लंग, हार्ट, पूरी बॉडी का बैलेंस भी रहता है और शरीर युवा बना रहता है। शक्तियों का अधोपतन नहीं होता, हम ऊर्ध्वरेता बनते रहते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन ऐसे आसन है ये, और जो ये ना कर सके उनके लिए बाह्य प्राणायाम बताइए हम। शतायु दीर्घायु होने के लिए, 100 साल की लंबी आयु पाने के लिए ये शीर्षासन किया जाता था। ये 2 से 5 मिनट किया करते थे मूल बंधु ज्ञान बंधु के साथ। जो ये शीर्षासन
और सर्वांगासन बहुत अच्छा कर रहे हो। ना कर सके तो वे जो ये ना कर सके वे ऐसे कर लेना, ये अनुलोम विलोम और ये बाह्य प्राणायाम, ये तो ऊर्ध्व रेता बना देता है। हमारी अलग अलग प्रकार की चीजों से, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हमारे डेंटल केयर, हेयर केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक हमारे जस्ट कपड़े, सिंथेटिक हमारे जूते चप्पल, सिंथेटिक हमारे गद्दे, सब सिंथेटिक चीजों के इतने संपर्क में आ गए हम, प्रकृति से दूर हो गए तो विकृति आ गई। तो ऐसे स्वामी जी, योग का एक फायदा ये भी है, जो मीनाक्षी, ज्योत्सना और श्रुतिका ने भी हासिल कर रखा है कि इन्होंने बीमारियों को लपेट करके पुड़िया में बांध करके डस्टबिन में फेंक दिया। लेकिन एक और हुनर इनके पास ये है कि ये कुर्सियों को भी लपेट कर इन्होंने पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। जिन कुर्सियों पर सवार होकर के ये अवतरित हुई थी आज, और उसकी जगह मैट अब नजर आ रही है। बहरहाल स्वामी जी, आप आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी देखिए, उम्र चाहे जितनी भी हो, दिल हमेशा जवान होना चाहिए। और कुछ लोग चाहे तो दिल उनका बच्चा भी रह सकता है, बस कोशिश ये है कि योग दिल करते होना रहें। चाहिए। दिल तो बहरहाल बिल्कुल होना ही चाहिए स्वामी जी। लेकिन आप इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं हमेशा कि दिल को इतना सेहतमंद रखो कि जिंदगी खत्म हो जाने के बाद वो दिल किसी और के भी काम आता रहे। तो लेकिन स्वामी जी, बढ़ती उम्र के साथ लोग बहुत सारी दिल की बीमारियां। मेरा दिल कम से कम दुनिया में 400-500 साल जीवित रहेगा। क्या बात, और मैं लोगों के दिलों में हजारों साल तक रहने वाला हूँ। बहुत बिल्कुल, ये बात बिल्कुल। ऐसा काम करो कि हम लोगों के दिलों में सदा सदा के लिए बस जाए, और हमारा दिल, हमारा आजकल ब्रेन ट्रांसप्लांट भी होने लगा है, हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारा लंग, हमारी जितनी भी हड्डी पसलियां हैं, सब दूसरों के काम आ सके। लेकिन और स्वामी जो जी, भी होता है ना, उसके कारण स्थिति को होती नहीं कि भाई उसको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लीवर किडनी फेलियर, कैंसर जैसे रूप तो होता नहीं, वो मरेगा कैसे, ये समस्या है। जी मेरे भाई, तो दिल जरा मजबूत इतना बनवा दीजिए स्वामी जी कि हमारे बाद भी किसी और के काम आ सके। हाँ, तो देखो, एक तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय पीना है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, हल्दी, लहसुन, कई चीजें हमने बताई है, तुलसी। सुबह सुबह ये जो लौकी का जूस, अनार का, चुकंदर का